आइए एल्कीनो से हेलो एल्केनो को तैयार करने की एक विधि समझते हैं। और इस विधि को HX यानी हाइड्रोजन हैलाइडों का इलेक्ट्रॉन रागी संयोजन कहा जाता है। इसमें जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब हाइड्रोजन हैलाइड किसी एल्कीन के दोहरे आबंध से जुड़ता है तो हमें एक हेलो एल्केन मिलता है। यह एक इलेक्ट्रॉन रागी संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ द्वि आबंध जो इलेक्ट्रॉन समृद्ध है वह इलेक्ट्रॉन रागी पर आक्रमण करता है या उसे निकाल लेता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन रागी प्रोटॉन है। इसका मतलब हाइड्रोजन हैलाइड का प्रोटॉन एल्कीन के द्वि आबंध में जुड़ जाता है, जिससे हमें एक इलेक्ट्रॉन रागी संयोजन उत्पाद मिलता है। तो चलिए इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझते हैं। तो इस अभिक्रिया के पहले चरण में द्वि आबंध का प्रोटोनन यानी प्रोटोनेशन होता है, जिसका मतलब है एल्कीन के द्वि आबंध से प्रोटॉन का जुड़ना। अब यहाँ याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन रागी पर, जो यहाँ हाइड्रोजन हैलाइड का प्रोटॉन है, जब इस पर द्वि आबंध के पाई इलेक्ट्रॉन आक्रमण करते हैं तो सर्वाधिक प्रतिस्थापित कार्बन परमाणु पर कार्बोकैटायन या धनावेश बनता है। इस मामले में हमारे पास एक सममित एल्कीन है, इसलिए धनावेश चाहे किसी भी कार्बन परमाणु पर हो, हमें एक समान उत्पाद ही मिलेगा। लेकिन यदि यहाँ असममित एल्कीन हो तो ध्यान रखें कि धनावेश अधिक प्रतिस्थापित कार्बन परमाणु पर बनता है, क्योंकि इससे अधिक स्थिर कार्बोकैटायन बनता है। इसके बाद अगले चरण में X माइनस कार्बोकैटायन धनावेशित कार्बन पर हमला करता है, क्योंकि यह कार्बन अब इलेक्ट्रॉन रागी है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी वाले इस कार्बन पर नाभिक रागी आक्रमण करता है, जिससे हमें अंतिम उत्पाद मिलता है जो हेलो एल्केन होता है। चलिए इस क्रियाविधि को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक असममित एल्कीन है, और जब इस एल्कीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी कि HBr के साथ अभिक्रिया होती है तो पहले चरण में द्वि आबंध का प्रोटोनेशन होता है। इलेक्ट्रॉन रागी, जो यहाँ प्रोटॉन है, इस पर पाई इलेक्ट्रॉन आक्रमण करते हैं, और इस आक्रमण के बाद दो अलग अलग प्रकार के कार्बोकैटायन बन सकते हैं। यदि यहाँ प्रोटॉन द्वितीयक कार्बन में जुड़ जाता है तो हमें तृतीयक कार्बोकैटायन मिलता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्थानांतरित होते हैं कि तृतीयक कार्बन पर धनावेश बनता है। दूसरी ओर यदि प्रोटॉन तृतीयक कार्बन परमाणु में जुड़ जाता है तो इस स्थिति में हमें एक द्वितीयक कार्बोकैटायन मिलता है। इस प्रकार ये तृतीयक कार्बोकैटायन है और यह द्वितीयक कार्बोकैटायन है। अब इन दोनों में से कौन अधिक स्थायी होगा? स्पष्ट रूप से द्वितीयक कार्बोकैटायन की तुलना में तृतीयक कार्बोकैटायन अधिक स्थिर होगा। इसका कारण अतिसंयुग्मन और प्रेरण प्रभाव है। अगले चरण में यहाँ हैलाइड आयन या ब्रोमाइड आयन कार्बोकैटायन पर आक्रमण करता है, जिससे संगत हेलो एल्केन का निर्माण होता है, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। अब यदि हम इसका अवलोकन करें तो पता चलता है कि तृतीयक कार्बोकैटायन से बनने वाला उत्पाद या ब्रोमाइड अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, जबकि द्वितीयक कार्बोकैटायन से बनने वाला उत्पाद कम मात्रा में प्राप्त होगा। इसका मतलब मुख्य उत्पाद वह है जहां ब्रोमाइड आयन अधिक स्थायी कार्बोकैटायन पर आक्रमण करता है। इसे हम मार्कोनिकॉफ उत्पाद भी कहते हैं। स्पष्ट रूप से एल्कीनों में HX यानी हाइड्रोजन हैलाइडों का इलेक्ट्रॉन रागी संयोजन मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करता है। अब यह नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार किसी एल्कीन के इलेक्ट्रॉन रागी संयोजन में इलेक्ट्रॉन रागी इस तरह से कार्य करता है जिससे अधिक स्थायी कार्बोकैटायन बन सके। मुझे उम्मीद है कि अब आप इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझ गए हैं। तो चलिए अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ दो अभिक्रियाएं हैं और हमें इन दोनों अभिक्रियाओं में बनने वाले मुख्य उत्पाद को ज्ञात करना है। क्यों ना वीडियो को रोककर पहले आप स्वयं इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले चरण में द्वि आबंध का प्रोटोनेशन होगा, यानी प्रोटॉन पर पाई इलेक्ट्रॉनों का आक्रमण होगा, और इससे दो अलग अलग प्रकार के कार्बोकैटायन बनते हैं। इनमें से एक है तृतीयक कार्बोकैटायन और दूसरा है प्राथमिक कार्बोकैटायन। अब इन दोनों में से कौन अधिक स्थायी होगा? स्पष्ट रूप से प्राथमिक कार्बोकैटायन की तुलना में तृतीयक कार्बोकैटायन अधिक स्थायी है। इसका मतलब है कि मुख्य उत्पाद इस मध्यवर्ती से बनेगा। अगले चरण में हैलाइड आयन
इस तृतीयक कार्बोकेटाइन पर आक्रमण करता है, जिससे हमें अंतिम उत्पाद मिलता है जो तृतीयक एल्किल आयोडाइड है। यानी यह इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होगा। अब दूसरी अभिक्रिया में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या होगा? पुनः यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रागी पर आक्रमण कर सकते हैं, जिससे दो अलग अलग कार्बोकेटाइन बनेंगे। इनमें से एक तृतीयक कार्बोकेटाइन है और दूसरा द्वितीयक कार्बोकेटाइन है। यहाँ भी द्वितीयक कार्बोकेटाइन की तुलना में तृतीयक कार्बोकेटाइन अधिक स्थिर होगा। इसका मतलब है कि बनने वाला मुख्य उत्पाद तृतीयक कार्बोकेटाइन से प्राप्त होगा। इसलिए इस अभिक्रिया में बनने वाला अंतिम उत्पाद या मुख्य उत्पाद इस तरह दिखेगा।